गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सीखने के क्रम में ये हमारी अगली कड़ी है। आज है तारीख 15/2/2023। आइए शुरू करते हैं। क्वैक टॉल एक्सीड्स 41,000, डिस्प्लेसेस ओवर 2.2 मिलियन इन टर्की सीरिया। क्वैक जो अर्थक्वेक सीरिया और टर्की में आई थी, उसने क्या है, टॉल मतलब होता है मृत्यु का आंकड़ा, मरने वालों की संख्या। तो उसमें मरने वालों की संख्या 41,000 के पार हो गई है। डिस्प्लेसेस मतलब विस्थापित किया गया है। 2.2 मिलियन लोगों को टर्की और सीरिया से विस्थापित कर दिया गया है। 9 सर्वाइवर्स वर रेस्क्यूड फ्रॉम द रबल। रबल मतलब होता है मलबा, और सर्वाइवर्स मतलब होता है बचने वालों को। 9 लोग जो बच गए थे उनको, जो मलबे से बच गए थे, ट्यूसडे को, मोर देन अ वीक आफ्टर अ मासिव अर्थक्वेक स्ट्रक। ये एक सप्ताह से भी अधिक का समय हो गया कि जब अर्थक्वेक भूकंप आया था। एज द फोकस ऑफ द एड मतलब होता है यहाँ सहायता करना, एक होता है ADD, एड मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना। एज द फोकस ऑफ द एड एफर्ट शिफ्टेड टू हेल्पिंग पीपल। अब इन लोगों का सहायता करने का शिफ्ट हो गया है फोकस कहाँ पे, जो लोग स्ट्रगलिंग विदाउट फूड, पीपल नाउ स्ट्रगलिंग विदाउट शेल्टर। शेल्टर मतलब होता है आश्रय, एंड इनफ फूड इन द बिटर कोल्ड। इस कड़कड़ाती ठंड में जो लोग अब बिना आश्रय या बिना फूड के रह गए हैं, उनका एफर्ट, उनकी कोशिश अब वहाँ शिफ्ट हो गई है। फोकस कर लिया उन लोगों ने उन लोगों की मदद के लिए। द डिजास्टर विद अ कम्बाइंड डेथ टॉल इन टर्की एंड नेबरिंग सीरिया एक्सीडिंग 41,000 हैज़ रेवेज्ड सिटीज़ इन बोथ कंट्रीज। रैवेज्ड मतलब तबाह कर देना। जो डिजास्टर, ये जो हुई है, आपदा हुई है, और डेथ टॉल टर्की और सीरिया में, नेबरिंग मतलब पड़ोसी सीरिया में 41,000 के पार का आंकड़ा पार कर गया है। दोनों सिटीज़ को तबाह करके इसने रख दिया। लिविंग मेनी सर्वाइवर्स होमलेस। बहुत सारे बचने वाले लोग अब क्या हो गए, बिना घर के हो गए। इन नियर फ्रीजिंग विंटर टेम्परेचर्स, जो कि एकदम शून्य के लगभग जो टेम्परेचर की वहाँ स्थिति हो गई, इस स्थिति में वो लोग बिना घर के हो गए हैं। टर्किश प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगन, तुर्की के राष्ट्रपति हैं तैयब एर्दोगन, हैज़ एक्नॉलेज्ड, उन्होंने स्वीकार किया है, प्रॉब्लम्स इन द इनिशियल रिस्पॉन्स टू द 7.8 मैग्नीट्यूड क्वैक दैट स्ट्रक अर्ली ऑन फरवरी। जो 6 तारीख को, फरवरी के 6 तारीख को 7.8 मैग्नीट्यूड का जो भूकंप आया था, उसमें शुरुआती प्रतिक्रिया को उन्होंने, जो रिस्पांस नहीं दे पाया था, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। बट हैज सेड, लेकिन उन्होंने कहा, द सिचुएशन इज़ नाउ अंडर कंट्रोल। अब क्या है, स्थिति हमारे कंट्रोल के भीतर है। वी आर फेसिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स मतलब होता है प्राकृतिक आपदा। हम लोग सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा को झेल रहे हैं। नॉट ओनली इन आवर कंट्री, ना केवल हमारे देश में, बट ऑल्सो इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, बल्कि मानवता के इतिहास में ऐसी सबसे बड़ी ये घटना है। एर्दोगन सेड इन अ टेलीविजन स्पीच इन अंकारा। ये इन्होंने टेलीविजन स्पीच के दौरान अंकारा में कहा। एयर इंडिया प्लेसेस ऑर्डर फॉर 470 एयरक्राफ्ट्स विद एयरबस बोइंग, डील टू बी वर्थ $80 बिलियन। एयर इंडिया ने 470 एयरक्राफ्ट्स के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील किया है, और इस डील की कुल कीमत 80 बिलियन $80 आकी जा रही है। एयर इंडिया, द टाटा ओन्ड airline has placed a massive deal of 470 aircrafts with French plane maker Airbus and US based aircraft maker Boeing। एयर इंडिया में, जो कि एक टाटा के द्वारा अधिग्रहित कंपनी है, हैज़ प्लेस्ड अ मासिव, बहुत बड़ी डील उसने 470 विमानों का किया है। फ्रेंच प्लेन मेकर एयरबस, ये फ्रांसीसी विमान बनाने वाले हैं एयरबस, और US बेस्ड एयरक्राफ्ट मेकिंग बोइंग, और US बेस्ड विमान बनाने वाली कंपनी है बोइंग, इन दोनों के साथ। द ऑर्डर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉर एनी एयरलाइन। ये सबसे बड़ा, लार्जेस्ट है किसी भी आज तक के इतिहास में, दुनिया के किसी भी एयरलाइन के लिए इन द वर्ल्ड, एंड इज एस्टिमेटेड टू बी वर्थ $80 बिलियन। और इसकी कीमत इतनी आकी जा रही है $80 बिलियन की, जो कि अगर रुपए में बदला जाएगा तो 6.4 लाख करोड़ रुपए हो जाएंगे, इससे ज़्यादा हो जाएंगे। अंडर द अग्रीमेंट विद द प्लेन मेकर्स, इस समझौते के तहत एयर इंडिया विल बाई बोथ नैरो बॉडी एंड वाइड बॉडी प्लेन्स। एयर इंडिया दोनों ही तरह की नैरो बॉडी और वाइड बॉडी प्लेन्स दोनों खरीदेगा। वाइल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्क्राइब्ड
एयर इंडिया एयरबस ट्रांजैक्शन एज लैंडमार्क डील, जबकि प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये एक ऐतिहासिक समझौता होगा। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन हेल्ड द अग्रीमेंट एज हिस्टोरिक, यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने भी इसको हिस्टोरिक ऐतिहासिक कहा है। एयर इंडिया विल बाई 250 एयरक्राफ्ट फ्रॉम यूरोपियन एविएशन मेजर एयरबस, एविएशन मतलब उड़ान होता है, तो एयर इंडिया विल बाई 250 एयरक्राफ्ट खरीदेगा यूरोपियन एविएशन मेजर एयरबस से, यूरोपियन बेस्ड कंपनी एयरबस से, एंड 220 प्लेन्स फ्रॉम यूएस एयरक्राफ्ट मेकर बोइंग अंडर सेपरेट डील्स, अलग अलग डील्स में और ये खरीदेगा और 220 प्लेन्स खरीदेगा यूएस एयरक्राफ्ट मेकिंग बोइंग से ये। दिस इज़ ऑल्सो द फर्स्ट टाइम इन मोर देन 17 years दैट एयर इंडिया विच वॉज अक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट बाई टाटा ग्रुप इन जनवरी 2022 हैज़ ऑर्डर्ड प्लेन्स। ये पहली बार हो रहा है 17 सालों में एयर इंडिया के द्वारा, जिसको कि गवर्नमेंट से टाटा ग्रुप ने जनवरी 2022 में एक्वायर कर लिया था, अधिग्रहित कर लिया था, इतना बड़ा ऑर्डर दे रहा है। चलिए तीसरी महत्वपूर्ण खबर देखते हैं। सानिया मिर्ज़ा अपॉइंटेड एज मेंटोर फॉर आरसीबी इन डब्ल्यूपीएल, सानिया मिर्ज़ा को अपॉइंट किया गया है, मेंटोर मतलब गाइड होता है या टीचर कहेंगे, मार्गदर्शक होता है, फॉर आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए, जो कि डब्ल्यूपीएल विमेंस प्रीमियर लीग जो होने जा रहा है उसमें आरसीबी का इनको मेंटोर नियुक्त किया गया है। इन अ हार्ट वार्मिंग मूव, हार्ट वार्मिंग मतलब हुआ कि दिल को खुश करने वाले, एस टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा, एस मतलब शानदार होता है, बहुत बढ़िया, तो शानदार टेनिस प्लेयर जो है सानिया मिर्ज़ा हैज़ बीन अपॉइंटेड, को अपॉइंट किया गया है एज अ मेंटोर, उनको एज अ गाइड, एज अ टीचर ऑफ द रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए, इन द अपकमिंग सीजन ऑफ द विमेंस प्रीमियर लीग, जो कि आगामी विमेंस प्रीमियर लीग होने वाला है उनके लिए। मिर्ज़ा हुई सेट टू प्ले हर लास्ट टूर्नामेंट इन दुबई नेक्स्ट विल बी पार्ट ऑफ द आरसीबी फ्रेंचाइजी, मिर्ज़ा जो कि अपना आखिरी टूर्नामेंट खोलने वाली हैं दुबई में, किसकी पार्ट होंगी, आरसीबी की फ्रेंचाइजी की वो पार्ट होंगी। दिस मूव वुड कम एज अ मासिव मोटिवेशन फॉर द प्लेयर्स, ये जो कदम उठाया गया है, ये दिस मूव वुड कम एज अ मासिव मोटिवेशन मतलब बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में खिलाड़ियों के लिए काम करेगा। इट इज़ नो सीक्रेट, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, दैट सानिया लव्स क्रिकेट, की सानिया को क्रिकेट से अच्छा लगता है, एंड हैज़ ऑफन बी स्पॉटेड एट क्रिकेट वेन्यूज़, और उनको अक्सर क्रिकेट वेन्यूज़ में देखा गया है। द टेनिस स्टार वेटरन रिसेंटली मेड इट टू द फाइनल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल्स विद रोहन बोपन्ना, उन्होंने अभी क्या किया है, वेटरन मतलब होता है अनुभवी दिग्गज, उन्होंने रिसेंटली ही हाल ही में फाइनल्स में अपनी ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स्ड डबल्स में रोहन बोपन्ना के साथ अपने लिए जगह बनाई है।